हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जयेश घुगे। वेलकम टू आवर चैनल स्माइल प्लीज डेंटल क्लिनिक। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, तो आज हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। यही मॉडल है जो आपको याद होगा कि हमने दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक सी चीज़ें जान ली थी। अभी हम लोग जानेंगे दांत में सड़न क्यों होती है। तो सबसे पहली बात, इसमें एक मिथ है कि दांत में कीड़ा लगना, ये जो टर्म यूज़ होता है तो वो एक्चुअल में कीड़ा नहीं होता है। कई बार कई जगहों पे लोगों को दांत में से कीड़ा निकाल के दिखाया गया है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, पर ये ऐसा होता नहीं है। डेफिनेटली ये कीड़ा होता है, बट ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मली आँखों से नहीं दिखते हैं। जब दांत में वो सड़न लगती है, वो सड़न कीटाणु की वजह से होती है, जो कीटाणु आँखों को दिखते नहीं हैं। लेकिन वो कीटाणु ज़रूर होते हैं, लेकिन वो दिखने वाले कीड़े होते हैं। ये मिथ है, ये गलतफहमी है, ये लोगों का वहम है। अगर आपको किसी ने दिखाया हुआ है तो ये सच बताऊं तो एक चीट करने का तरीका है। तो जब दांत में कीड़ा लगता है तो बेसिकली क्या होता है और कैसे लगता है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग अच्छा हाइजीन नहीं रखते हैं, वैसे अगर मैं बताने जाऊं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से दांतों में सड़न हो सकती है, पर जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और वही चीज़ें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मल हाइजीन ना रखना। नॉर्मल हाइजीन में दो चीज़ें आती हैं, एक 2 टाइम ब्रशिंग और दूसरी चीज़ फ्लॉसिंग। अब फ्लॉस ये चीज़ क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ये है फ्लॉस। इसमें ये एक ऐसी डिब्बी होती है जिसमें से ऐसे धागा निकलता है। आपको चाहिए जितना आप निकालो बाहर, इसको कट कर दो। इसका कटर भी यहीं पे होता है, इसको सिर्फ ऐसे प्यार से खींच दोगे तो वो कट हो जाएगा। फिर उसको अपनी उंगली में ऐसे लपेटना होता है, 2 उंगली के बीच में ऐसे लपेट दीजिए। ये उंगली फ्री रखना, पहली वाली, जो आपको मदद करेगी जहाँ पे आपको ये दांतों के बीच में डालना है वहाँ पे। तो जब आप दांतों के बीच में इसे डालोगे तो उसके आगे पीछे करते हुए बाहर निकाल लेना है। इससे क्या होता है कि दांतों के बीच में जो एरिया है, दांतों के बीच वाली जो सतह है वो साफ हो जाती है। मार्केटिंग के लिए कुछ भी दिखाया जाता है, लेकिन उसमें आप ना पड़िए, उसके चक्कर में ना पड़िए, या फिर उसको आप ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। क्योंकि दांत के बीच में कितना भी कर लो, कोई भी ब्रश नहीं पहुँच पाता है। तो ये दोनों चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ। फिर हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे आज के कि दांत में सड़न होती है तो क्या होता है। सबसे पहले, दांत पे चिपका हुआ कोई भी खाना आपके दांतों को सड़ा सकता है। स्वीट्स, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें ज़्यादा जल्दी सड़ाती है, क्योंकि नॉर्मली अपनी सलाइवा जो थूक होती है उसका पीएच होता है, वो होता है 7.2, 7.2 से 7.4 तक, मतलब 7.2 to 7.4। बट जब हम लोग स्वीट्स वगैरह खाते हैं तो विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो पीएच ड्रॉप होता है 4 to 5 के बीच में। मतलब 7 के ऊपर जो होता है वो होता है अल्कलाइन, और 7 के नीचे जो आता है वो होता है एसिडिक। तो जब हम लोग स्वीट खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो तुरंत 5 मिनट के अंदर अपनी थूक का पीएच जो है वो ड्रॉप होता है एसिडिक लेवल पे। और उस एसिडिक एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, जो नुकसान देने वाले बैक्टीरियाज है, वो ज़्यादा जल्दी पनपते हैं, ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, और हम लोग टेस्ट अच्छा लग रहा है इसके लिए उसको मुंह में घोलते रहते हैं। पर उसके आगे होता क्या है? तो सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि ये वाइट वाला होता है इनामल, उसके अंदर सिर्फ एक डार्क स्पॉट दिखता है, एक काला सा धब्बा दिखने लग जाता है, जिसमें कभी कुछ तकलीफ होती नहीं है। इसके लिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं। पर नॉर्मली कैविटी जो होती है वो पिरामिड शेप की होती है, जिसका बेस अंदर होता है और अपेक्स बाहर होता है। मतलब बाहर जो दिखता है वो छोटा सा ओपनिंग रहता है, कैविटी अंदर बड़ी बनी हुई होती है। तो काला सा धब्बा जो ऊपर दिख रहा है वो अंदर अच्छा खासा बड़ा होता है, पर अभी तक वो नस के सिरे तक या नस तक पहुंचा नहीं है, इसके लिए वो कभी दर्द नहीं देगा। जैसे हमने पिछली बार बताया था आपको कि इनामल में कोई भी नर्व के एंडिंग्स होते नहीं है, नस के सिरे होते नहीं हैं, इसके लिए उसमें कभी कोई झुंझुनाहट नहीं होती है, ना कभी कोई दर्द होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पर यही सड़न जब ऐसे साइड से या ऊपर से ये येलो कलर के डेंटिन तक पहुँचती है, तब ये होता है
कि कभी कभार आपने ठंडा खा लिया तो थोड़ी सी झुंझुनाहट होगी और अपने आप ठीक हो जाएगी। कभी कभार गर्म खा लिया तो थोड़ी सी झुंझुनाहट होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कंडीशन को डेंटल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है रिवर्सिबल पल्पाइटिस। मतलब जो नस को तकलीफ हो रही है वो रिवर्सिबल है, वो अपने आप ठीक हो रही है। पर जब यही सड़न डेंटिन से होकर नस तक पहुंच जाती है तब दर्द होना लगातार चालू हो जाता है। अभी ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, घर पे कोई भी टैबलेट है, पेन किलर है, खा ली, उतनी देर के लिए दर्द ठीक हो गया। लेकिन ये सड़न रुकती नहीं है, सिर्फ दर्द बंद हो जाता है। ये इन्फेक्शन रुका नहीं है, सिर्फ दर्द बंद हुआ है, वो एहसास बंद हुआ है। वो इन्फेक्शन आगे चल के ऐसे बढ़ जाता है, अंदर जाके नस को इतना सड़ा देता है और नीचे ये ऐसी सेप्टिक की गांठ बना देता है। तब जाके अपने को प्रॉब्लम जो होती है वो होता है लगातार दर्द, जो कंटिन्यूअस पेन है, दांत को टच करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी अगर हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लिया तो आगे चल के ये सेप्टिक बढ़ते बढ़ते हड्डी में से बाहर आके मसूड़े में जम जाता है या मसल्स के स्पेस में जम जाता है और सूजन आ जाती है। उसे बोला जाता है डेंटल एब्सेस। और फिर तब ट्रीटमेंट्स भी महंगी होती है, टाइम टेकिंग होती है, जिसमें वक्त ज़्यादा लगता है और आपकी तकलीफ़ भी उतने दिनों तक रहती है। धीरे 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 तकलीफ़ कोई भी बंद की जा सकती है। बॉडी की तकलीफ़ कोई भी ऐसा नहीं है कि बटन बंद कर दिया लाइट बंद हो गई, वैसा भी आपका दर्द बटन बंद कर दिया और लाइट बंद हो गई, ऐसा बंद होगा नहीं। क्योंकि जब तक ये सेप्टिक ठीक होगा नहीं पूरी तरीके से, और ये ठीक कब होगा, बॉडी इम्यूनिटी जब बढ़ेगी आपकी तभी ठीक होगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्टिव इन्फेक्शन है या फिर जहाँ से इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको साफ़ करते हैं, वहाँ पे दवाई डालते हैं। वो दवाई उन बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट काम करती है, उन बैक्टीरियाज़ को मारने का काम करती है और तब जाके बॉडी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो भी साथ में काम करती है। तब जाके वो इन्फेक्शन हील होता है। जब अंदर से भर के आता है तब आपका दर्द रुक जाता है। तो दोस्तों ये था ब्रीफिंग, ये था जस्ट एक ओवरलुक अबाउट द डेंटल प्रॉब्लम्स जो कॉमनली होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमने आज डिस्कस किया कि दांतों की सड़न वो कैसे कैसे बढ़ते जाती है और कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है और उसका क्या क्या परिणाम अपने शरीर पे होता है। अभी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।